नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हमने जो कल की क्लास में जो कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि एस आई बराबर होता है हमारा पी आर टी अपॉन 100 होता है। क्या होता है? एस आई बराबर होता है हमारा पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो कल क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो वेरिएबल हमारा कॉन्स्टेंट हो तो एक वेरिएबल हमारा एस आई के बराबर हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में क्या है कि एक वेरिएबल कॉन्स्टेंट है और दो वेरिएबल का हमको मान दिया गया है, तो हमको ऐसा ही पता करना होगा, ठीक है। क्या करना है कि दो वेरिएबल है उनका मान दिया गया है और एक ही वेरिएबल कांस्टेंट है, तो हमको ऐसा ही का पता करना होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है देखो उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। यदि देखो इसमें देखो यदि टी कांस्टेंट दिया होता, यदि हमारा टाइम कांस्टेंट दिया होता तो ये पी जितना गुणा होता आर भी उतना ही गुणा होता। तो देखो अगर पी है वो 3 गुणा होता, वो आर भी 3 गुणा होता, तो ऐसा हमारा कितना हो जाता? 9 गुणा हो जाता। क्या हो जाता? 9 गुणा हो जाता, मतलब दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाता है ऐसा ही, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से पी रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। उसी राशि पर थ्री टी वर्षों के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, यह हमको बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो पहले देखो टी वर्ष के अंत में, तो पहले तो टाइम देखो हमको टी वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। वो जो रेट है वो क्या दे रखी है? R% दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया? R%। प्रतिवर्ष की दर से पी रुपये की राशि, तो मूलधन है वो कितना दिया हुआ है? पी रुपये दिया हुआ है, ठीक है। कि राशि पर जो साधारण ब्याज है वो कितना मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। तो ऐसा ही कितना मिल रहा है यहाँ पे? 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। यदि पी रुपये में और टी वर्ष में R% की दर से जो साधारण ब्याज है वो कितना रुपये मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। आगे बोल रहा है कि उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यदि देखो 3T वर्ष मतलब टाइम को कितना गुणा कर रहा है? 3 गुणा कर रहा है। कितना गुणा कर रहा है? 3 गुणा कर रहा है। और दर को कितना गुणा कर रहा है? देखो 2R% मतलब क्या कर रहा है? 2 गुणा कर रहा है। दर को कितना कर रहा है? 2 गुणा कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जितना गुणा टाइम और दर होगा उतना ही गुणा हमारा ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो देखो हमारा ऐसा ही कितना है, यहाँ पे 100 रुपये दिया हुआ है और यहाँ पे देखो टाइम को 3 गुणा कर रहा है, मतलब 3 गुणा, ठीक है। और दर को कितना कर रहा है? 2 गुणा कर रहा है। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 6 गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 6 गुणा हो जाएगा। तो हमारा ब्याज है वो भी हमारा कितना गुणा हो जाएगा? 6 गुणा हो जाएगा, ठीक है। कितना गुणा हो जाएगा? 6 गुणा हो जाएगा। तो कितने 100 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो हमारा जो सूत्र है वो बोला गया ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। तो पी तो सेम है, तो यार तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया, तो ऐसा ही बराबर देखो हमारा आर टी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। अब देखो आर और टी क्या है? यहाँ पे गुणनफल में क्या है? यहाँ पे गुणनफल में है ना, दोनों के बीच में गुणा का निशान है। जैसे आर कितना हो रहा है? 2R हो रहा है और टाइम कितना हो रहा है? 3T हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 6RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6RT हो जाए। तो आर और टी यहाँ पर क्या होगा? आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना गुणा हो जाएगा? 6 गुणा हो जाएगा सीधा ही। ऐसा ही हमारा कितना गुणा हो जाएगा? 6 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से पी रुपये की राशि पर साधारण ब्याज है वो 60 रुपये, ठीक है। उसी राशि पर 5T वर्षों के लिए मतलब 5 गुणा वर्षों के लिए और R/3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, यह हमको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में देखो पहले टाइम दिया रखा है वो टी वर्ष दे रखा है, ठीक है। दर है वो R% दिए हुए हैं और पी रुपये है और उसमें साधारण ब्याज कितना है? 60 रुपये प्राप्त हो रहा है। ऐसा ही कितना हो रहा है? इसमें 60 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसी राशि पर 5T वर्षों के लिए 5T मतलब क्या करना है? 5 गुणा करना है। क्या करना है? 5 गुणा करना है। और दर क्या करना है? R/3% करनी है। क्या करनी है? R/3% करनी है। तो R/3 5T और R/3% किस पे करना है? 60 पे करना है। तो 60 का देखो 5 गुणा, 60 का करना है 5 गुणा और उसका क्या करना है? 1/3 गुणा कर देना है। क्या कर देना है? 1/3 गुणा कर देना है। तो ये देखो कितनी बार चलेगा? 20 बार चलेगा। 20 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से 5 100 हो जाएगा, तो 100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ब्याज ही बताना है, ठीक है, कि कितना ब्याज हो जाएगा। तो पहले देखो 60 रुपये था। क्या था? 60 रुपये था। अब देखो ब्याज ही बताना है हमको, तो मूलधन है वो तो हमारा सेम है। तो इसका देखो पहले तो 5 गुणा कर देंगे, उसका पहले R/3 गुणा कर देंगे, मतलब 1/3 गुणा कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ऐसा ही बराबर होता है हमारा पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है? पी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर और टी के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो गया। कितना हो गया? ऐसा यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 5/3 गुणा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5/3 गुणा हो जाएगा। तो देखो पहले ऐसे 60 था, 60 का 5/3 गुणा कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा। देखो 20 बार चला गया, 20 से 5 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा।
या तो मैंने आपको बताया था कि इसका देखो कितना देगा, SI का 5/3 गुणा, तो SI का 5/3 गुणा ही तो किया है ना हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 2p रुपये की राशि पर R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये, 3R% की दर से 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, यह हमको बताना है, ठीक है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं देखो टाइम दे रखा है, पहले तो हमको टाइम देखो 3 वर्ष दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, और जो मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 2p दिया हुआ है, कितना 2, और जो परसेंट है वो कितना दिया R% दे रहे हैं, ठीक है। और हमारा SI कितना आ रहा है 100 रुपये आ रहा है, स्टार्टिंग में SI कितना आ रहा है हमारा 100 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब R लिख देंगे और यहाँ पे हम हमारा P लिख देंगे, ठीक है, यदि हम मूलधन लिख देंगे। अब बोला है कि दर को 3 गुणा कर दिया तो 3R हो जाएगा, ठीक है, क्या हो रहा है 3R% हो जाएगा। और टाइम को देखो पहले 3 वर्ष था, कितना था 3 वर्ष था, 3 से कितना किया है उसको 5 वर्ष कर दिया है, कितना कर दिया है 5 वर्ष कर दिया है। 5 वर्ष के लिए तिगुनी राशि पर क्या हो रहा है, तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज, तो पहले कितना कर रहा है वो 3 गुणा कर रहा है, मतलब 3p कर रहा है, 2p से कितना कर रहा है वो 3p कर रहा है, मतलब तिगुनी हो जाएगी, पहले दुगुनी थी अब क्या हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इनका देखो एक एक का मान याद कर लो, एक एक वर्ष का, ठीक है। देखो 3 वर्ष से 5 वर्ष कर रहा है, क्या कर रहा है 3 वर्ष से वो 5 वर्ष कर रहा है, ठीक है। तो देखो 3 वर्ष से 5 वर्ष कर रहा है, मतलब इसको देखो 3 से 5 गुणा कर रहा है, 3 से क्या कर रहा है उसको 5 गुणा कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा ये 5/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, टोटल 5/3 गुणा हो जाएगा ना, 3 से 5 वर्ष कर रहा है मतलब 5/3 गुणा हो जाएगा, ये हमारा 3R ही हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2p हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्या देखो 3 वर्ष बराबर हम कर लेंगे एक बार 1, 3 वर्ष बराबर कर लेंगे 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/3, हमको 5 का मान बताना है तो वह कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष बराबर कर लेंगे हम 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट, 3 वर्ष बराबर कर लेंगे हम 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1/3, हमको 5 यूनिट का मान बताना है ना 5 वर्ष का, तो उसको 5 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 5/3 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसका क्या है कि 2p बराबर हो जाएगा 1p बराबर हो जाएगा 1/2, 3p मतलब हमको 3p का मान बताना है, मतलब कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा SI है वो देखो इतना गुणा हो जाएगा, SI है वो कितना गुणा हो जाएगा 5/3 गुणा 3 गुणा 3/2p हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको साधारण ब्याज ही बताना है, क्या बताना है साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज देखो कितना दे रखा है 100 रुपये दे रखा है, तो 100 इसका कितना गुणा हो जाएगा इतना गुणा हो जाएगा, तो साधारण ब्याज है वो आप कितना गुणा हो जाएगा इतना गुणा हो जाएगा, तो दे रखा है हमको, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 गुणा 3 गुणा 3/2 गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल कर जाएगा, ये कितने बार चला गया 50 बार चला गया, 50 को 5 से गुणा करेंगे 250, 250 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 रुपये हो जाएगा, कितना गुणा हो गया 750 रुपये हो गया। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। दर कितने दे रखी है 12.5% दे रखी है कि दर से जो साधारण ब्याज हो मूलधन के बराबर होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसको देखो 12.5% दे रखा है, तो इसको हम फ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे अब, ठीक है। देखो 12.5% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये हो जाएगी 12.5/100, एक पॉइंट हटा दो तो ये 10 से क्या कर दो गुणा कर दो, क्या कर दो 10 से गुणा कर दो, तो 25 5 125 हो जाएगा, 25 4 ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर 5 से कितनी बार चलेगा 2 बार चलेगा, तो कितना हो गया 1/8 हो गई। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाएगी 1/8। तो 1/8 का मतलब क्या हुआ कि 8 तो क्या है हमारा प्रिंसिपल है, और इसमें एक क्या हो रहा है हमारा SI हो रहा है, एक क्या है हमारा ब्याज है, मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है कि 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब के बाद है वो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। देखो मूलधन कितना दे रखा है 8 वर्ष 8 दे रखा है, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है SI कितना दे रखा है 1 दे रखा है, कितना 8 रुपये, उसमें 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है 1 साल में। 8 रुपये पे 8 रुपये हैं, उसमें 1 रुपये का 1 साल में ब्याज प्राप्त हो रहा है, 1 साल में ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 1 साल में देखो कितना ब्याज आ रहा है 1 रुपये आ रहा है, 1 साल में कितना ब्याज आ रहा है 1 रुपये आ रहा है। हमको देखो मूलधन के बराबर करना है, मतलब क्या करना है 8 रुपये करना है। तो 1 रुपये देखो कितने साल में ब्याज आ रहा है 1 साल में आ रहा है, कितने साल में आ रहा है 1 साल में आना है। हमको 8 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है, मतलब मूलधन के बराबर करना है, तो 1 गुणा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 गुणा 8 मतलब कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 ईयर्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे किया, 1 रुपये का ब्याज है वो 1 साल में प्राप्त हो रहा है,
कितने साल में प्राप्त हो रहा है, 1 साल में प्राप्त हो रहा है। हमको मूलधन के बराबर ब्याज प्राप्त करना है, तो मूलधन देखो कितना है, 8 रुपये है। मूलधन कितना है, 8 रुपये। तो 8 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 गुना 8 बराबर हो जाएगा 8 साल में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है तो ये 29 गुना हो जाएगी कितने साल में होगी। हमको बताना है कि ये 29 गुना है वो कितने साल में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, 100 वर्षों में, देखो दे रखा है 100 वर्षों में कितने गुना हो रही है, 36 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है, 36 गुना हो रही है। तो ये 29 गुना होगी कितने साल में होगी, हमको बताना है। ठीक है, लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपया है। क्या मान लेंगे, 1 रुपया है, वो कितनी हो रही है, 1 से क्या हो रही है, 36 गुना हो रही है। 1 से क्या हो रही है, वो 36 गुना हो रही है। मतलब तो हमारा ऐसा ही कितना हो जाएगा, इसमें 35 रुपये हो जाएगा ना। ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, 35 रुपये हो जाएगा। जैसे 1 रुपया है, कोई भी राशि 1 रुपये है, 1 से वो 36 रुपये हो रही है। 1 से वो 36 रुपये हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब साधारण ब्याज जो वो कितना है, 35 रुपये हो जाएगा। जैसे कि ए बराबर होता है हमारा, अमाउंट बराबर होता है हमारा P+I होता है ना, क्या होता है, P+SI होता है। ठीक है, तो मूलधन और जो इंटरेस्ट है उसके बराबर होता है हमारा अमाउंट। तो इसमें अमाउंट देखो कितना दे रखा है, 36 गुना दे रखी है। कितना दे रखा है, 36 गुना दे रखी है। ठीक है, तो ऐसा हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कैसे, 1 रुपये का कितना हो रहा है, 36 रुपये हो रहा है। तो मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो हमको बोल रहा है कि 29 गुना हो जाएगी। क्या हो रही है कि यह कितने वर्षों में 29 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 1 से कितनी हो रही है, 29 गुना हो रही है। कितनी हो रही है, मतलब 1 रुपये से 29 रुपये हो रही है। तो ब्याज कितना हो जाएगा इसमें, ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, 28 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि 35 गुना, देखो 35 रुपये है वो कितने वर्षों में ब्याज के हो रहे हैं, 100 वर्षों में ब्याज के हो रहे हैं। तो 35 रुपये हैं वो 100 वर्षों में ब्याज के हो रहे हैं। तो एक कितना हो जाएगा, 100/35 हो जाएगा। 100/35 ईयर हो जाएगा 1 रुपये का ब्याज। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 रुपये में कितना है, सॉरी देखो 35 रुपये का तो ब्याज है वो 100 वर्षों में हो रहा है। तो 1 रुपये कितने में हो जाएगा, 100/35 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, हमको देखो 28 का बताना है। क्या बताना है, 28 वर्ष का बताना है। तो 100/35 गुना 28 कर दो। क्या कर दो, 100/35 गुना 28 कर दो। तो देखो 7 का, इसमें देखो 5 बार चला गया, इसमें 7 का कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। ठीक है, 5 से देखो ये 100 काटेंगे तो कितनी बार चला गया, 20 से 5 जो मतलब कितना हो गया, 20 आ गया। तो 20 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80 ईयर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 80 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया देखो दोबारा से बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो 1 रुपये से 36 रुपये हो रहा है, मतलब 1 का 36 गुना हो रहा है, मतलब 1 रुपये 36 गुना हो रहा है। तो ऐसा हमारा 35 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 से क्या हो रहा है, 29 रुपये हो रहा है। 1 रुपये से 29 गुना हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसा ही कितना हो जाएगा, 28 रुपये हो जाएगा। तो 35 रुपये है वो 100 वर्षों में, तो 35 रुपये है वो 100 वर्षों में ब्याज का बन रहे हैं ना। तो 35 रुपये का जो 35 रुपये है वो कितने वर्षों में बन रहे हैं, 100 वर्षों में बन रहे हैं। ठीक है, 35 रुपये 100 वर्षों में बन रहे हैं। तो हमको 28 रुपये का मान ज्ञात करना है। तो 35 का मान 100 के बराबर कर दो, 1 का मान 100/35 हो जाएगा। 28 का मान पूछना है, 28 से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। ठीक है, इसमें देखो कितना गुणा हो जाएगी ये पूछा है इसने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। स्वयं का 7 गुना निवेश की जाती है। तो 42 वर्ष के में ये कितनी गुणी हो जाएगी, यह हमको बताना है। ठीक है, कि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। तो स्वयं का 7 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी, 12 वर्षों में हो जाएगी। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में हो जाएगी। तो हम जो पी है वो हम कितना मानते हैं, 1 रुपया मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 रुपया मानते हैं। तो राशि है वो 1 से कितने हो गए, 7 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 1 से 7 रुपये हो गई। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, 6 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा ही कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, तो 6 कितने वर्षों के लिए हो रहा है, 12 वर्षों के लिए हो रहा है। कितने वर्षों के लिए हो रहा है, 12 वर्षों के लिए हो रहा है। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी। 2 वर्षों में कितना हो गया, 1 रुपये, मतलब 2 वर्षों में ब्याज का कितना रुपये बढ़ेगा, 1 रुपये ही बढ़ेगा। ठीक है, कैसे, देखो 6 रुपये है वो, देखो 12 वर्षों में कितने ब्याज के बढ़ते हैं, 6 रुपये बढ़ते हैं। तो 1 वर्ष में ब्याज का 1/6, सॉरी 12 वर्षों में ब्याज के कितने रुपये बढ़ते हैं, 6 रुपये बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ष में ब्याज का कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष में ब्याज का कितना रुपये बढ़ रहा है, 1/2 रुपये बढ़ रहा है। क्योंकि उसमें देखो हमको 42 वर्ष पूछा है। क्या पूछा है, 42 वर्ष पूछा है। तो 1/2 गुणा 42 हो जाएगा। 1/2 गुणा 42, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 गुणा हो जाएगा। सॉरी, ये कितना गुणा हो रही है ना, देखो 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना, तो ये 42 हो जाएगा। तो 42 का 1/2 गुणा 42 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसमें हमारा
सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे क्या दोबारा से बता देता हूँ मैं। देखो 12 वर्ष है तो 12 वर्षों में कितना हो रहा है, 6 गुना हो रही है। 12 वर्षों में कितनी हो रही है, 6 गुना हो रही है। ठीक है, तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1/2 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/2 गुना हो जाएगी। और हमको 42 वर्ष का पूछा है तो उसको 42 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 21 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 21 गुना हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन डी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।